नमस्कार जैन साथियों। आपने 13 दिसंबर 2024 को देखा कि आखिर 22 साल बाद फिर से वो पुरानी याद ताज़ा हो गई संसद के हमले को लेके। और उन्हीं सब मुद्दे को लेकर मैं देखा कि कई ऐसे सांसदों को निलंबित कर दिया गया है जिनका कोई रोल ही नहीं था, और रोल था भी तो मात्र ये था कि आखिर ये सब चीज़ें चूक हो रही हैं तो मोदी जी की सरकार में चूक हो रही है, आखिर क्यों चूक हो रही है, मात्र प्रश्न पूछा, इसीलिए जो है निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने आके संसद के बीच में जो है इस तरह का उत्पात मचाया था, मैं इस तरीके की चीज़ों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने का भी एक जगह है और एक समय सीमा है। इस टाइप का अधिकार किसी को भी नहीं है कि वो कहीं भी जाके कुछ भी करने लग जाए। तो उनके ऊपर यूएपीए तरीके लगाया गया है और उनके ऊपर इस तरीके की कानून की धारा बढ़ाई दी गई है, जो कि अब एक तरीके समझिए कि उनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। लेकिन आखिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि उनको प्रताप सिन्हा जी उनको अपना पास दिए, उनके पास के द्वारा ही वो इतना अंदर तक जा चुके थे, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। संसदीय कार्य मंत्री जो प्रहलाद जोशी जी हैं, उन्होंने 15 और सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, उसमें डीएमके के एक सांसद हैं जो पार्थिवन, वो ये हालत थी कि वो संसद में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनको निलंबित कर दिया गया है। शायद सरकार से बड़ी चूक ये हो गई कि उन्होंने देखा ही नहीं, या तो उन्होंने ये चीज़ें जान के जानबूझ के ऐसा की है क्योंकि ये चाहते थे कि कोई इनसे प्रश्न ना पूछे, या इनसे कोई प्रश्न ना पूछे, इनके कार्यों पर कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर सके। तो ऐसे सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया जाए जो संसद में मौजूद तक नहीं थे। और ये सब सुन के बड़ा हैरानी होता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार हर भारतीय को है, हर लोगों को है। वो तो चुने हुए एक खास प्रत्याशी हैं जो कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको जो है प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, और इस तरीके से आप किसी की भी आवाज़ को दबा नहीं सकते। दूसरी चीज़ की, जिन बच्चों के ऊपर ये सब धाराएं लगाई गई हैं, अगर उन्होंने अपराध किया, सज़ा बिल्कुल भी मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी ही सज़ा के हकदार जो है माननीय प्रताप सिन्हा जी भी हैं, जिन्होंने अपना पास देके उन्हें इतना अंदर तक बुलाया, या उनको यहाँ तक वो पहुँचे उनके पास के द्वारा, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो एक खास पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर बच्चों के ऊपर इतनी गंभीर धाराएँ लगाई गई है, तो माननीय सांसद जी के ऊपर भी इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। या तो उन बच्चों को भी छोड़ दीजिए, या तो एक गलती मान के छोड़ दीजिए, और या तो सांसद जी के ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि बच्चे के ऊपर लगा है। आपकी इस पे क्या राय है? आखिर 15 सांसदों में से जो डीएमके के सांसद पार्थिवन जी जो है, जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे, वो भी रिस्ट्रिकेट कर दिए गए हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि आखिर ये चीज़ें सही हुई है या गलत, या विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है? मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, आपको बता दें, लेकिन जो चीज़ें गलत है वो गलत है। तो आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।